अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो आज फिर से हाजिर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ, और आज भी मैं आपके साथ मज़े मज़े की बातें करूँगी। तो चलिए जी आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वेडनेसडे की सुबह से, और घर की पूरी डस्टिंग और सब करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद जो है वो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था। इतनी मुझे गर्मी फ़ील हो रही थी, अल्लाह इतना पसीना आ रहा था मुझे। और आज तो मैंने कमरे की खिड़की भी खोली थी, पर्दे को भी मैंने बांध दिया था, क्योंकि 2 महीने से सर्दी की वजह से कमरा पैक पैक पैक, तो रूम में ना एक अजीब सी घुटन सी हो रही थी, एक अजीब सी स्मेल हो रही थी, मुझे फ़ील हो रही थी। तो इसलिए मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि भाई आज तो मैं खोलूँगी, खिड़की भी खोलूँगी, पर्दा भी हटाऊँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि कमरे की जो एक अजीब सी मुझे घुटन फ़ील हो रही है वो निकले, वो ख़त्म हो। और बस जी यहाँ पर मैं लगा रही थी वाइपर, क्योंकि मैंने वॉशिंग एरिया की भी धुलाई करी थी आज खूब अच्छी तरह से रच रच के। तो बस क्या नाम है, अच्छा क्या होता है जब मैं वॉशिंग एरिया की धुलाई करती हूँ ना, तो यहाँ से ना पानी थोड़ा बाहर गिर जाता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा बाहर गिर जाता है। अब मैं इसको वाइपर कह रही हूँ, पोछे से पोंछ के बाल्टी में निचोड़ूँ, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको पूरा पानी को ना ऐसे करके वाइपर से पूरा वाइप करके यहाँ लेकर आती हूँ, और फिर मेन गेट से इसको बाहर निकालती हूँ। ऐसा मैं क्यों करती हूँ? क्योंकि जिन्होंने ये घर बनवाया है और जिन कारीगरों ने ये घर बनाया है, उन दोनों की अकल में इतनी बात नहीं आई है कि बाथरूम के बाहर, वॉशिंग एरिया के बाहर एक ड्रेन होल भी देना चाहिए था, कि अगर बाथरूम की धुलाई करते वक्त या वॉशिंग एरिया की धुलाई करते वक्त वहाँ से पानी इस तरफ बाहर के साइड यहाँ गिरे, तो यहीं के यहीं पानी को वाइप कर दिया जाए, जो कि मेरी नज़र में इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, मैं यहाँ पर ना इधर कोने पर यहाँ पर मुझे ड्रेन होल करवा कर दिएगा, ताकि बाथरूम से भी कभी कभी पानी इस तरफ धुलाई करो तो गिरता है, और यहाँ से भी तो गिरता ही गिरता है। तो मैं यहीं के यहीं पानी को ना वाइप कर दिया करूँगी, मुझे पूरा लेकर आना पड़ता है, और फिर मेन गेट से इसको मुझे बाहर निकालना पड़ जाता है। और बस जी ये है थर्सडे का दिन, और थर्सडे के दिन हमारे किचन में बन रहा है चिकन सूप। तबीयत ख़राब हो गई है मेरे हस्बैंड की भी, मेरी भी, हम लोगों को वायरल फ़ीवर हो गया था, तो इस वजह से हम जो है कुछ भी नहीं खाया पिया जा रहा था, तो हमने जो है वो चिकन सूप बनाया था। अच्छा, चिकन सूप पीने के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है। मेरे हस्बैंड की ट्यूसडे को रात को हुई थी तबीयत ख़राब और मेरी जो है वो थर्सडे की रात को सूप पीने के बाद हुई है तबीयत ख़राब। तो बस ये चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था पानी में नमक और पिसी काली मिर्च डालकर, और फिर चिकन को निकाल कर उसके मैंने रेशे कर लिए थे, और फिर शाम को फिर मैं खड़ी हो गई थी चिकन सूप रेडी करने। चिकन की यखनी को मैंने पहले दोबारा एक बार हाई फ्लेम पर पकाया, और फिर उसमें चिकन के रेशे ऐड किए थे, और एक अंडे को फेंट कर वो भी इसमें ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसमें थोड़े से पानी में थोड़ा कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व करके वो भी मैंने इसके अंदर डाला था, और पहले हाई फ्लेम करके खूब पकाया था, और फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम करके मैंने इसको काफ़ी देर के लिए पकाया था, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाए। और अंडे मैंने अलग ही बॉईल कर लिए थे, और सूप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़े का बना था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो सूप हैदरी मैं गई थी अपने हस्बैंड के साथ सूप पीने, यकीन माने उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला सूप बना था माशाल्लाह माशाल्लाह। और सूप जो है वो मेरे हस्बैंड ने अपने 2-3 दोस्तों को भी पिलाया था। यहाँ तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए सूप का बाउल रेडी कर रही थी, और उनसे मैं पूछती जा रही थी कि आपको सॉसेस कितने कितने चाहिए। तो जी मैं ये बता रही थी कि सूप जो है वो मेरे हस्बैंड ने अपने 2-3 दोस्तों को भी पिलाया था। एक दोस्त को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, वो तो किसी सूरत मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये घर का बना हुआ सूप है। शायद उनके घर में ऐसा सूप कभी बना नहीं हो, इस वजह से उनको यकीन नहीं आ रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से उनको यकीन आया कि हाँ भाई ये घर का ही बना हुआ सूप था। बहरहाल जिसने भी पिया सबको बेइंतहा पसंद आया, मेरे हस्बैंड को भी बेइंतहा पसंद आया, और मुझे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गारंटेड मैं बोल सकती हूँ
कि हैदरी जी का जो सूप मैं पीने गई थी ना, जो मैं इतनी तारीफ़ें कर रही थी, यकीन माने उससे ज़्यादा अच्छा ना ये वाला सूप बना था। और हमने पापड़ी भी मंगाई थी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था पापड़ी लेकर आइएगा, तो फिर हमने ऊपर से पापड़ी डालकर हा ऐसे मज़े ले लेकर सूप पिया था कि बस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया था। और मेहनत वसूल हो गई थी, क्योंकि थर्सडे की शाम से ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी और मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी सूप बनाने की। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड की वजह से सूप बनाया, क्योंकि उनकी ट्यूसडे की रात से तबीयत ख़राब थी, उनको वायरल फ़ीवर हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं खड़ी हुई थी ये सूप बनाने, वरना मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और जो ये है संडे का दिन, और यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये देखें 3 दिन के बाद मैं खड़ी हुई हूँ घर की सफाई करने, क्योंकि थर्सडे की रात से मुझे वायरल फ़ीवर हो गया था और इतना ख़तरनाक हुआ है कि एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। संडे को बड़ी मुश्किल से मेरी हिम्मत हुई है, तो फिर मैंने घर की क्लीनिंग करी है। अपने घर को देख देख के मुझे रोना आ रहा था कि इतना गंदा मेरा घर हो रहा है और मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने घर की क्लीनिंग कर सकूं। तो शुक्र अल्लाह का कि संडे को कुछ तबीयत बेहतर हुई, तो फिर मैंने अपने घर की क्लीनिंग करी। और जी यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मिस मसूदा को, अपनी दोस्त कुत्सिया को और अपनी कज़न को। और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि शुक्र अल्लाह का कि मेरी ज़िंदगी में कुछ तो लोग मुझे सिंसियर मिले हैं, वरना मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सिंसियर लोग मिलते ही नहीं हैं। बस मैं क्या करूँ, मुझे समझ में ही नहीं आता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो मेरे बराबर में शख्स, जो औरत बैठी हुई है, जो लड़की बैठी हुई है, मैं समझती हूँ ये मुझसे इतना सिंसियर है और मैं खूब उससे सिंसियर होके और उसको इतना अपना समझ के उनके साथ में रह रही होती हूँ, बातें कर रही होती हूँ, खूब चीज़ें ले जाकर खिला रही होती हूँ, और मुझे पता ही नहीं होता कि वो दिल ही दिल में मेरी दुश्मन है और वो अंदर ही अंदर मेरे साथ क्या कुछ कर रही हैं। तो बस मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी दोबारा मिस मसूदा को, कुत्सिया को और अपनी कज़न को। इतनी मुझे खुशी हुई जब मिस मसूदा ने मुझे बोला कि भाई बहुत तरीके से काम करती हो, बहुत मज़ा आता है तुम्हारे व्लॉग्स देखने में। और कुत्सिया ने मुझे बोला अपनी नज़र उतारो, अपने हाथ से सदका दो, अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह तुम्हें हासिदों के हसद से बचाए। और अकेले हाथ से तुम सारे काम करती हो, माशाल्लाह चैनल तुम्हारा बहुत अच्छा जा रहा है। इतनी मुझे खुशी हुई। और एक मेरी कज़न है, वो तो बेचारी मेरी हौसला अफजाई करती रहती है, मुझे सपोर्ट करती रहती है। तो बस मुझे इतनी खुशी हुई इन तीनों की बातें सुनकर। मैं इन तीनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और अपनी यूट्यूब फैमिली को भी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये है मंडे का दिन, और मंडे के दिन हमारी दावत आई हुई थी। मेरे हस्बैंड के दोस्त की बेटी की शादी थी। असल में मेरे हस्बैंड के ये वाले दोस्त मेरे हस्बैंड से उम्र में इतने बड़े हैं, और ये बात मुझे अभी पता चली है। मैंने कहा आपके दोस्त की एज कितनी होगी? कह रहे हैं मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है ये। मैंने कहा अच्छा। वो मुझे भाभी भाभी बोल रहे थे, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मेरे हस्बैंड भी घर पे आके कह रहे वो तुम्हें भाभी भाभी बोल रहा था, जबकि तुम उसकी बेटी की उम्र की हो। मैंने कहा चले कोई बात नहीं। मुझे तो इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त फील हो रही थी, वो वाकई इतनी इज़्ज़त से भाभी भाभी कर रहे थे। और हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके तारिक ये तारिक वो कर रहे थे मेरे हस्बैंड को। मतलब बहुत अच्छे, मतलब मेरे हस्बैंड और वो ना आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो बस माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अच्छा हुआ मैं शादी में चली गई। और शादी में हमारे जाने से 10 मिनट पहले ही वसीम बादामी होकर गया था। क्यों वसीम बादामी आया था? असल में जो मेरे हस्बैंड के दोस्त का जो दामाद है ना, जो दूल्हा है, वो ARY में ना किसी पोस्ट पर है। अब वो किस पोस्ट पर है ये तो मेरे जहन से निकल गया। तो इसलिए वसीम बादामी थोड़ी देर के लिए आया था और तकरीब अटेंड करके थोड़ी देर के लिए वो फिर वापस चला गया था, उसकी कहीं ट्रांसमिशन थी। तो मेरे हस्बैंड के दोस्त ने ही बताया कि अभी तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले वसीम बादामी आकर गया है। और बस बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अच्छा हुआ मैं शादी में चली गई। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े के कबाब थे, बिरयानी, चिकन टिक्का, चिकन कढ़ाई, खीर, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ बहुत मज़े का था। कढ़ाई और खीर की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ जो है वो ऑयली हो गए थे। तो मैंने कहा मोबाइल गंदा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पूरे खाने की मेन्यू की जो थी वो वीडियो नहीं बनाई।
और माशाल्लाह आज बड़ा मज़ा आया क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही बैठे हुए थे और वो ही मुझे खाना ला ला के सर्व कर रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इतने प्यारे लग रहे थे। ये सूट मेरी ही पसंद का पहना था। लास्ट ईयर मैंने अपने हस्बैंड को उनकी बर्थडे पर माशाल्लाह नज़र बद से बचाए 5 सूट गिफ्ट किए थे, तो उसी में से ये एक सूट था जो कि कलर मेरे हस्बैंड के ऊपर बेइंतहा जच रहा था और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज शादी में जाकर। तो बस ये था मेरा आज का बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। सला आ गया, सला बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा कहाँ हैं? मम्मा कहाँ हैं? मम्मा को नहीं लाए? हाँ अंदर आओगे? सला अंदर आएंगे आप? हाँ जी। नहीं मैं अंदर नहीं बुला सकती। जाओ मम्मा पापा के साथ आना। ओह माय गॉड मम्मा पापा के साथ आना। चलो नहीं हम अकेले नहीं बुला रहे, मम्मा पापा के साथ आओ। जाओ आके बाबा को लेकर आओ। गया।